नमस्ते एटीबी टैरोट मेरे टॉरस राशि के प्यारे बच्चों प्रणाम। आज मैं आपके लिए जो भविष्यवाणी लेकर आई हूँ वह आपके जीवन के गहराइयों से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं जो अत्यंत आध्यात्मिक और संसार से परे है। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने भूतकाल की किसी आध्यात्मिक क्रिया या साधना की ओर पुनः मुड़कर देख रहे हैं। हो सकता है आप किसी प्रकार के आध्यात्मिक शिविर में भाग लेने जा रहे हैं या किसी ऐसे मार्ग का अनुसरण शुरू करने जा रहे हैं जो आपके अंतर्मन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। ये परिवर्तन जो आपके द्वार अनुभव किया जाने वाला है वह सृष्टि के उसी परम स्रोत से प्रेरित है जो हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आपके साथ आपके पितरा, आपके आत्म संबंधी और आपके रक्षक देवता हमेशा सदैव आपके साथ खड़े रहे हैं, चाहे आपने कभी उन्हें महसूस किया हो या नहीं। उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है। यहाँ किसी प्रकार की हानि का उल्लेख है जो आपके जीवन में आई थी और जिसने आपको बहुत वेदना दी। कोई विच्छेद, कोई नौकरी का छूटना, कोई ऐसा घटना जो आपके मन को भारी पड़ा। पर हे प्रिय टॉरस, समझिए कि यह हानि भी एक दैविक योजना का हिस्सा थी। जैसे किसी भगवान का काम होता है फूलों को चुनना ताकि नए अंकुर फूट सकें, वैसे ही ये क्षति आपके लिए एक नई शुरुआत का आधार बनेगी। इसके पीछे छुपा हुआ है एक बड़ा विजय का स्वप्न जो आपके लिए अनंत आनंद और संतोष लाने वाला है। पर ध्यान रहे, इस रास्ते में कुछ कंते भी हैं। भूतकाल से कोई व्यक्ति जिसने आपको पहले धोखा दिया था पुनः आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपको चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार सहज बनो मत, अति सावधानी बरतनी होगी। कोई शत्रु, कोई विरोधी शक्ति जो न केवल सांसारिक लक्ष्यों से बल्कि आध्यात्मिक स्टार पर भी काम कर रही है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। उस प्राणी की छलनाओं से सावधान रहिए। आज की बात में एक वयोवृद्ध व्यक्ति का चित्र भी उत्तर है। हो सकता है आपके परिवार में कोई बुजुर्ग किसी आरोग्य आश्रम में है या उन्हें किसी विशेष उपचार या सहारे की आवश्यकता है। आपको इस बात का पता चलेगा और आप पर इस व्यक्ति की देखभाल या आर्थिक सहायता का दायित्व आ सकता है। ये खर्च अचानक बिना सोचे समझे आपके जीवन में प्रवेश करेगा, जैसे कोई आंधी अचानक आकर सब कुछ उलट पुलट कर देती है। इस समय आपकी कठोर परिश्रम की परीक्षा है, पर याद रखिए, दान और सेवा का ये कर्म आपके भविष्य के लिए पुण्य का भंडार भर रहा है। आध्यात्मिकता के इसी प्रसंग में एक और गंभीर घटना घटित होगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति पर से विश्वास खो बैठेंगे जिस पर आपने बहुत समय तक भरोसा किया था, जिसे आपने अपने दुख सुख का साथी बनाया था। आपकी हर भेंट, हर छोटी बड़ी बात उस तक पहुंची, पर अब उसका व्यवहार आपके प्रति विश्वासघात करेगा। कोई समाचार, कोई जानकारी आप तक पहुंचेगी जो आपकी आंखें खोल देगी। इस घाव से आपका मन टूटेगा और आप उसे अपने जीवन से दूर कर देंगे। ये दूरी एक आत्मरक्षा का प्रयोग है, एक ऐसा कदम है जो आपको उस व्यक्ति के प्रभाव से मुक्ति दिलाएगा जो आपके लिए अनुकूल नहीं रहा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो टॉरस, आप अभी मन में अधूरापन, थकान और अशांति का अनुभव कर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे आपकी मेहनत का फल मिल नहीं रहा या आप जहां काम कर रहे हैं वहां स्थिरता नहीं है। आपके आसपास के लोग सहायक होने के स्थान पर आपको नीचा दिखाने, आपकी प्रतिक्रिया पर प्रहार करने में लगे हैं। कानूनों का जंगल, छोटे बड़े विवाद और चुगलीखोरी का माहौल आपको घेरा हुआ है। पर हे महान, इस अंधेरे के बीच भी मैं एक प्रकाश की किरण देखती हूँ। बहुत से आप में से कोई सरकारी नौकरी के लिए चयनित होगा या कोई ऐसा काम शुरू करेगा जिसमें कानूनी सुरक्षा आपका साथ देगी। वो चीज़ जो आपसे छीन ली जा रही थी, अब कानून के बल पर आप उसे फिर से हासिल कर सकेंगे। आपके आर्थिक और कार्यक्षम जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये परिवर्तन आपको उस स्थिरता की ओर ले जाएगा जिसके लिए आपका मन तरस रहा है। परिवार के क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कोई निकट संबंधी, बहन, भतीजी, मौसी, चाची, जिसने आपके प्रति पहले भी कुत्सित व्यवहार किया है, वह पुनः आपके घर की शांति को भंग करने का प्रयास करेगी। उसके मन में आपके पति, पत्नी या आपके बच्चों के प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या का भाव है। ये व्यक्ति आपके पारिवारिक संबंधों में विष घुलाने का काम करेगी। पर हे टॉरस,
आप में वो शक्ति है कि आप इस कठोर निर्णय ले सकें कि उस अपने जीवन से निकाल बाहर करें। आप बहुत से लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। उन सभी को जिनकी आपने जीवन भर सहायता की, जिनके बोझ को आपने सह लिया, आप एक-एक करके अपने मन के द्वार बाँट कर देंगे, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि आपकी दयालु हृदय का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था। ये कट्टरता आपकी आत्मा सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। खास तौर पर जो लोग डिजिटल दुनिया में सेवा प्रस्तुत करते हैं या व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय विजय लाने वाला है। आप उन बड़ी बढ़ाइयों पर विजय पाएँगे जो आपके रास्ते में आईन हैं। एक और संदेश जो आया है वह है पुराने प्रेम का। कोई पुराना साथी, कोई प्यार आपके जीवन में पुनः प्रवेश करना चाहता है। पर हे प्रिय, इस बार सहज मत बनिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपका सहायक बनने नहीं, बल्कि अपनी विपरीत स्थिति सुधारने आया है। कभी-कभी हम यूज़े व्यक्ति को विदा कर देते हैं, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होता, और जब वो लौट कर आता है, तो हम यूज़र स्वीकार कर लेते हैं, जिससे वह हम पर पहले से अधिक हावी हो जाता है। इस प्रकार के पुराने संबंधों से सावधान रहिए। आपके मन की शांति को खंडित करने वाले इस प्रणी से दूर रहिए। एक और आध्यात्मिक संदेश है, आपको दूसरों को आपके संबंधों पर प्रभाव डालने देना बंद करना होगा। बाहर के लोग, चाहे वे कितने भी निकट क्यों ना हों, आपके संबंध में भेद डाल सकते हैं, आपके साथी के प्रति आपके मन में शंका पैदा कर सकते हैं या गलत सलाहों से आपको भटका सकते हैं। याद रखिए, प्रेम दो लोगों का मेल है, 3 या 4 का नहीं। अपने प्रेम के मंदिर में किसी तीसरे को प्रवेश ना दीजिए। संबंध का संतुलन बनाए रखना है तो इसे आप दोनों के बीच ही सीमित रखिए। कहीं आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी किराए के मकान में रहे हैं और मालिक ने उसे खाली कराने को कहा हो, या किसी न्यायिक फैसले के तहत आपको वहां से निकलने का आदेश मिला हो। इस बात से आपका मन दुखी हो सकता है, क्योंकि आपका उस स्थान से भावनात्मक जुड़ाव रहा है। आपको वहाँ की यादें सताएँगी, पर आपकी आध्यात्मिक शक्ति आपसे कह रही है, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि इस दुःख के पार एक अत्यंत अद्भुत अवसर आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके हाथ में एक नए घर की चाबी आने वाली है। तो अगर आपको किसी न्यायिक, आर्थिक या अन्य कारणों से घर छोड़ना पड़ रहा है, तो निराश न हों। आपका विकास, आपका उत्थान निश्चित है। आपकी श्रद्धा और धैर्य ही आपको उस नए आशियाने तक ले जाएगा, जहाँ स्थिरता और सुरक्षा आपका स्वागत करेगी। अंत में एक चेतावनी, अचानक होने वाले खर्चों से सावधान रहिए। किसी अन्य की उम्मीदों या जिम्मेदारियों को अपने ऊपर न लीजिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने अस्पताल जा सकते हैं जिसके साथ आपका पहले कोई विवाद रहा हो, माँ, दादी, ननी या कोई और संबंधी। उनकी इस आसन्नी के समय आप उनसे मिलेंगे। देखिए, प्रभु का प्रेम कभी-कभी ऐसे ही प्रकट होता है। हमें उन लोगों के पास भेजकर जिनके साथ हमारे संबंध